एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के एर्थ स्थान यानी अष्टम स्थान से आयु और मृत्यु के बारे में पता करते हैं। तो अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो आयुर्दाय यानी आयु का निर्धारण करना, किसी व्यक्ति की आयु को बताना। तो ये पराशर ऋषि ने उसके लिए टर्म यूज़ किया आयुर्दाय। आयुर्दाय का मतलब कि किसी व्यक्ति की आयु को निर्धारित करना या उसको बताना कि उसकी एज इतनी होगी। तो उससे डिस्कशन चल रहा था। आज जो टॉपिक है वो है मृत्यु से रिलेटेड चीज़ बताएंगे आपको। मारक ग्रह या मार्केश, मारक ग्रह या मार्केश यानी ऐसे ग्रह जिनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको मारक ग्रह कहेंगे। मारक ग्रह मतलब जो मारने वाला ग्रह है, और मार्केश यानी वही सेम चीज़ जो यानी मारकत्व का जो ईश हो, मारने वाले का ईश यानी उसका स्वामी हो, तो मारक ग्रह या मार्केश। तो मारक ग्रह या मार्केश की दशा अंतरदशा जब आती है तो उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए या हो सकती है, तो इसके लिए ये देखते हैं कि मारक ग्रह या मार्केश आपको देखना है कुंडली में किस तरह होंगे। तो एर्थ स्थान जो आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी में आयु का भी है और मृत्यु का भी है। तो आयुर्दाय का मतलब है कि आयु को बताना कितनी एज होगी, और ये मृत्यु के बारे में कि मृत्यु कब होगी, कैसे होगी। तो इसमें कुंडली में आप देख के बता सकते हैं कि किस ग्रह की दशा अंतरदशा में उसकी मृत्यु होगी। जब आयुर्दाय यानी आयु समाप्त हो रही हो जिस समय, और जो मार्केश है यानी मारक ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, तभी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से इसको देखते हैं। तो मारक ग्रह का मतलब है, मारक ग्रह या मार्केश यानी जिसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसको मारक ग्रह या मार्केश कहा जाता है, राइट। अब ये कुंडली में 3 मारक स्थान होते हैं। मारक स्थान यानी जो मारक मारने वाले जो हाउसेस हैं, तो वो जो मारक स्थान हैं उसको वो 3 होते हैं। एक तो सप्तम स्थान, दूसरा द्वितीय, तीसरा द्वादश स्थान होता है। ये 7वें स्थान जो कुंडली का है, ये कुंडली का 7वें स्थान, सप्तम स्थान, ये मारक स्थान कहा जाता है। और जो 2nd स्थान है ये भी मारक स्थान कहा जाता है। और ये जो लग्न है, लग्न के बगल में इधर 12th स्थान है, द्वादश स्थान, ये भी मारक स्थान कहला जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो अष्टम स्थान आपको बताया कुंडली का, ये आयु का स्थान है, ये आयु एज का स्थान है। अब आयु का द्वादश, द्वादश का मतलब होता है हानि, एक्सपेंडिचर, लॉस। तो ये आयु का स्थान जो एर्थ स्थान है, इसका द्वादश यानी आयु की हानि करने वाला स्थान क्या हुआ? सप्तम स्थान हो गया। और आयु से आयु यानी अष्टम से अष्टम, भावात भावम जो आपको बताया था, भावात भावम में अष्टम से अष्टम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काउंट करिए, अष्टम स्थान है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3rd स्थान भी आयु का स्थान आएगा। 3rd स्थान, तृतीय स्थान, ये भी आयु का स्थान होगा। और इस 3rd के स्थान का द्वादश यानी 2nd स्थान भी मारक स्थान होगा, राइट। तो आयु का स्थान जो अष्टम, इसका द्वादश सप्तम मारक। और आयु से आयु यानी 3rd स्थान, 3rd स्थान का द्वादश यानी यहाँ भी आयु की हानि करने वाला स्थान, ये 2nd स्थान, ये मारक स्थान हो गया। अब ये जो कुंडली का लग्न है, जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका लग्न है, व्यक्ति स्वयं है, तो इस लग्न का द्वादश, लग्न से भी आयु को देखा जाता है। तो लग्न का द्वादश यानी इस यहाँ से भी अगर आप देखें तो आयु की हानि करने वाला स्थान द्वादश स्थान हो गया। इस तरह से 3 मारक स्थान कुंडली में बताए गए हैं। एक तो सप्तम स्थान, 7वें स्थान, दूसरा द्वितीय या 2nd स्थान, 3rd द्वादश या 12th स्थान, ये मारक स्थान होते हैं, राइट। ये तो आपको बताया कि 3 मारक स्थान होते हैं। अब इसमें हमको पता करना है कि मारक ग्रह मार्केश किस तरह से होते हैं, कौन से ग्रह हो सकते हैं। तो ये शुभ ग्रह देखिए 4 होते हैं कुंडली में, शुभ ग्रह जो 4 होते हैं। इसमें टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। तो 9 में 4 जो है शुभ ग्रह माने गए हैं, वो गुरु, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा। गुरु सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं, उसके बाद शुक्र, फिर बुध, उसके बाद चंद्रमा। इस तरह से 4 शुभ ग्रह माने गए हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, राइट। अब इनका यहाँ केंद्र स्थान, केंद्र का मतलब होता है 1 4 7 10, उसमें 1 4 7 10 में एक नंबर जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो वो तो एक अलग है। मतलब जो केंद्र अगर की बात करें तो सिर्फ केंद्र जो है वो 4 7 10, 7 और 10 होते हैं, 4 7 10, राइट। तो अगर ये केंद्र में बैठते हैं गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा, तो इनके बैठने से बहुत अच्छा फल मिलता है। इनका बहुत अच्छा इनको माना जाता है, यानी ये व्यक्ति को बहुत शुभ फल मिलेगा अगर ये केंद्र में बैठ जाएं तो, गुरु, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा। लेकिन अगर ये केंद्र के स्वामी बने, यानी इनकी राशि हो यहाँ पे, लेकिन खुद नहीं बैठे हैं, ये सिर्फ इनकी राशि है, बैठे कहीं और हैं, तो ऐसे केस में फिर उसमें केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्राधिपति का मतलब केंद्र के अधिपति, केंद्र के अधिपति होने से दोष, केंद्राधिपति दोष लग गया।
तो अगर गुरु शुक्र बुध एंड चंद्रमा जो 4 शुभ ग्रह हैं, अगर केंद्र के स्वामी बने, 4 7 10 के स्वामी बनेंगे, तो इनमें केंद्राधिपति दोष आ जाएगा। वो दोष किस तरह का होगा, फिर ये तटस्थ हो जाते हैं। तटस्थ कहते हैं यानी सम हो गए, न्यूट्रल हो गए। वो फिर अपना शुभ फल नहीं देंगे, खराब फल भी नहीं देंगे, लेकिन वो मतलब जो इनको शुभ फल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत शुभ फल ग्रह हैं, ये शुभ फल देंगे, तो वो शुभ फल इनकी दशा अंतर्दशा में नहीं मिलेगा। ये न्यूट्रल हो गए, राइट, ये बिल्कुल सामान्य फल देंगे। तो इसकी इस तरह से एक दोष आ गया, केंद्राधिपति दोष हो गया। तो ये इसमें अगर देखिए 4 7 10 3 केंद्र के स्थान हैं, तो इसमें अगर ये इसके स्वामी बने गुरु शुक्र बुध या चंद्रमा, तो ये एक तो तटस्थ हो गए, यानी ये न्यूट्रल हो गए, शुभ फल अब नहीं दे रहे हैं और ख़राब फल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये शुभ फल नहीं दे रहे हैं। अब उस 4 7 10 में अगर ये 7 के भी लॉर्ड बन जाएं, राइट, केंद्र में बजाय 4 10 में के लॉर्ड बनने के सपोज 7th के लॉर्ड बन गए, तो 7th यानी सप्तमेश बनने से फिर क्या होगा कि वो आपको बताया सप्तम स्थान मारक स्थान है। तो सप्तमेश बनने से एक तो चीज़ की केंद्राधिपति दोष तो आ ही गया, वो न्यूट्रल हो गए, शुभ फल नहीं देंगे। अब सप्तमेश होने से सप्तम के लॉर्ड बनने से वो अशुभ हो गए, यानी वो मारक हो गए, क्योंकि ये मारक स्थान के स्वामी मार्केश, आपको बताया मारक ग्रह का ईश, यानी यहाँ मारने वाले हो गए अब ये। तो तटस्थ होके ये शुभ फल भी नहीं देंगे और सप्तम के लॉर्ड बनने के यहाँ पर मार्केश भी हो जाएंगे। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि अगर शुभ ग्रह शुक्र गुरु बुध चंद्रमा अगर केंद्र के स्वामी बनते हैं, केंद्र के स्वामी बनते हैं, तो स्वामी लॉर्ड्स बनने से और यहाँ पर इनके अंदर ये एक तो तटस्थ होते हैं, दूसरा अगर ये 7th के लॉर्ड बन रहे हैं तो फिर साथ ही साथ ये मारक भी बन जाएंगे। अब इसमें ये बताया गया कि शुभ ग्रहों की मारकता मतलब कौन ज़्यादा मारक होगा, कौन उससे कम, इस तरह से एक ग्रेड वाइज उसको बताया गया। तो शुभ ग्रहों की मारकता जो है वो शुक्र की सबसे ज़्यादा होती है। शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है, तो शुक्र अगर यहाँ 7th का लॉर्ड बनता है तो इसकी मारकता यानी ये सबसे ज़्यादा मारक होता है। उसके बाद फिर गुरु का नंबर आता है, उसके बाद बुध और उसके बाद फिर चंद्रमा लास्ट में आते हैं। तो शुक्र गुरु बुध और चंद्रमा में शुक्र जो है अगर सप्तम के लॉर्ड बनेंगे, केंद्राधिपति दोष भी आएगा और मारक भी बने, तो शुक्र की मारकता सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम गुरु की, उससे कम बुध की, उससे कम चंद्रमा की होती है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि शुक्र की 2 राशियाँ देखिए, 2 नंबर और 7 नंबर, एक वृष राशि एक तुला राशि। तो वृष राशि और तुला राशि, अब सपोज़ इनकी एक राशि जो है यहाँ सप्तम में आ गई, इस तरह से अगर अरेंज हुआ कुंडली कि यहाँ पर 7th राशि सपोज़ यहाँ है शुक्र की, तो अगर 7th है तो ये सेकंड राशि जो सेकंड नंबर है वो यहाँ सेकंड हाउस में आ जाएगी। यानी ये एक तो यहाँ पर केंद्र के स्वामी बन के तटस्थ हुए नंबर 1, मारक स्थान के स्वामी बन के मारक हो गए नंबर 2, और इसके अलावा दूसरी राशि जो है वो दूसरे मारक स्थान में बैठ गई, सेकंड भी मारक स्थान है, तो यानी इनकी दोनों राशियाँ जो हैं वो मारक स्थान में आ गई। यानी ये 2 तरह से मार्केश हो गए, एक सप्तमेश भी हुए साथ में द्वितीयेश भी हुए, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मारक हुए। अब एक तो ये आपको बताया कि मान लीजिए सप्तम राशि तुला राशि, यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ पर ये वृष राशि आ गई, तो वृष राशि आने से देखिए 2 3 4 5 6 7, अगर शुक्र यहाँ के लॉर्ड बनते हैं सेकंड राशि से, तो सेकंड राशि इनकी आएगी यहाँ 12th स्थान में, ये भी मारक स्थान है। तो यानी सप्तमेश होने से एक तो तटस्थ हुए, शुभ फल नहीं देंगे, इसके अलावा मारक भी हो गए क्योंकि सप्तमेश हुए, और सेकंड राशि यहाँ द्वादश स्थान में आई जो सेकंड मारक स्थान है। इस तरह से ये 2 राशियाँ जो हैं उससे मारक बन गए, राइट। अब एक चीज़ ये भी है कि अगर सपोज़ ये यहीं कुंडली में बैठ भी जाएं मारक स्थान में, एक तो मार्केश हुए, आपको बताया कि शुक्र सबसे ज़्यादा मारक है। अब अगर ये यहाँ के 7th के लॉर्ड एंड सेकंड के लॉर्ड बन के अगर सपोज़ ये मारक स्थान में बैठ जाएँ, मारक स्थान यहीं पर बैठ जाएँ, यहाँ बैठ जाएँ या द्वादश स्थान में बैठ जाएँ, ऐसे केस में और ज़्यादा मारक हो जाएंगे, राइट। अगर ये यहाँ के सप्तमेश और द्वितीयेश होके या सप्तमेश और द्वादशेश होके अगर मारक होते हैं, लेकिन वो बैठते हैं सपोज़ यहाँ केंद्र में दूसरी जगह, यहाँ पर 4th या 10th में बैठेंगे स्थान में, वो भी केंद्र स्थान है, तो उतने ज़्यादा मारक नहीं होंगे, लेकिन कंपेरेटिवली ये ज़्यादा मारक तभी होंगे जब केंद्र ये मारक स्थान के स्वामी बन के मारक स्थान में ही बैठ जाएं, तो और ज़्यादा मारक हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको एक तो ये चीज़ बताई कि शुक्र जो है वो सबसे ज़्यादा मारक होता है, राइट। अब गुरु और बुध को देखिए, तो गुरु की 2 राशियाँ हैं, आपको मालूम है, सेजिटेरियस धनु राशि या मीन पिशीज राशि हो गई।
तो अगर सपोज़ यहाँ पर ये 4, 7, 10 केंद्र के स्थान है, इसके अगर स्वामी बनते हैं, तो अगर इनकी एक राशि यहाँ पर सप्तम में आती है तो ये मार्केश हुए। मान लीजिए मीन राशि यहाँ पे आ गई, तो अगर मीन राशि आएगी तो ये एक राशि यहाँ धनु यहाँ पे आ जाएगी, 9, 10, 11, 12। अगर सपोज़ यहाँ पे 9 नंबर राशि है धनु राशि, तो 9, 10, 11, 12 तब दूसरी राशि यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से गुरु जो है वो सिर्फ एक ही मारक स्थान के स्वामी बनेंगे, 2 मारक स्थान के स्वामी नहीं बनेंगे। यहाँ या तो ये सप्तमेश होके एक दूसरी राशि 4th में रहेगी, या सप्तमेश होके दूसरी राशि 10th में आएगी। इस तरह से ये कंपेटिवली शुक्र की अपेक्षा ये कम मारक होंगे। लेकिन अगर ये मार्केश होके यानी सप्तमेश होके और यही मारक स्थान में बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, या सेकंड में बैठ जाएं, या 12th स्थान में बैठ जाएं, तो फिर और ज़्यादा मारक होंगे, राइट। इसी तरह से बुध भी है। बुध की 2 राशियाँ हैं, 3 नंबर, 6 नंबर, मिथुन और कन्या राशि। अगर सपोज़ यहाँ मिथुन राशि है 3 नंबर, तो 3, 4, 5, 6 यानी सप्तमेश बना, 6 नंबर कन्या राशि से मार्केश हो गया। अगर सपोज़ यहाँ 3 नंबर है तो 3, 4, 5, 6 वो मिथुन राशि से मार्केश बना, और 6 नंबर यहाँ पर ये दशम में आ जाएगी। तो ऐसा बुध जो है वो कंपेटिवली ये अगर ये यहाँ पर चूँकि एक ही राशि इसकी मारक स्थान की है, मारक स्थान का स्वामी एक ही राशि से बन रहा है, तो ये शुक्र की अपेक्षा ये भी कम हुआ। और इसके अलावा अगर ये मारक स्थान में बैठ भी जाए, यानी सप्तमेश होके अगर मारक स्थान में यहाँ सप्तम में, सेकंड में एंड द्वादश में अगर बैठता है, तो फिर वो और ज़्यादा मारक होगा। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो है इसकी एक ही राशि होती है, कर्क राशि, 4 नंबर है। अगर 4 नंबर राशि यहाँ पर है, सपोज सप्तम में है, तो सप्तमेश हुए, यानी चंद्रमा शुभ ग्रह हैं तो तटस्थ हो ही गए, यानी वो न्यूट्रल हो गए, वो शुभ फल नहीं देंगे। लेकिन वो यहाँ इसके लॉर्ड बन के वो मारक भी हो गए, तो तटस्थ हुए और साथ में मारक भी हो गए, मार्केश हो गए। तो अगर अब वो चंद्रमा जो है सपोज़ यहाँ पर यहीं पर बैठ जाए, यहीं मारक स्थान में ही बैठ गया, या यहाँ बैठ गया सेकंड में, या 12th में बैठा, तो मारक ज़्यादा मारक होगा। अगर वो 4th या 10th में बैठेगा तो कम मारक होगा, उसकी मारकता जो है कंपेरेटिवली कम होगी, राइट। तो इस तरह से आपको बताया कि शुभ ग्रह जो है वो अगर सप्तमेश होके यहाँ पर तटस्थ हो जाएंगे, और अगर वो इसमें मारक स्थान में साथ में बैठ भी जाए तो और ज़्यादा मारक होंगे। अगर यहाँ नहीं बैठते तो थोड़ा सा उससे कम मारकता इनकी रहेगी, राइट। अब सपोज़ वो केंद्र में नहीं, यहाँ केंद्र के स्वामी तो हो गए, मतलब ये केंद्र के स्वामी होके वो केंद्रेश हुए यानी तटस्थ हो गए, साथ में ये सप्तम स्थान के स्वामी होके मार्केश भी हो गए, 2 चीज़ें हो गई। अब सपोज़ कि वो यहाँ पर ये केंद्र इसमें मारक स्थान में नहीं बैठते हैं, मारक स्थान में नहीं बैठते हैं, या वो सिर्फ एक ही राशि इनकी सप्तम में आ रही है और यहाँ पर ये मार्केश बन रहे हैं, तो इनको और ज़्यादा मारकता प्राप्त करने के लिए इनको फिर और ज़्यादा दोष इनके ऊपर आना चाहिए, यानी ये इनको पापी होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, इनको और ज़्यादा पापी होना पड़ेगा। तो पापी किस तरह से होंगे कि अगर ये केंद्राधिपति दोष लगे, यानी केंद्र के स्वामी तो बने और साथ में ये और ज़्यादा इनके ऊपर पाप प्रभाव आ जाए, यानी ये कहीं अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, डिबिलिटेड राशि में बैठ जाएं, तो ये इनके ऊपर ज़्यादा दोष होगा। यानी केंद्राधिपति दोष तो लगा ही, जिससे तटस्थ हुए और साथ में नीच राशि में बैठ गए, तो वो पापी हो गए। इस तरह से वो अपना बहुत ख़राब फल देंगे और ये फिर मारक बन जाएंगे। अब सपोज़ ये नीच की राशि में न बैठे, अस्त हो गए, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, तब भी उस केस में ये पापी हो जाएंगे और मारकता इनकी बढ़ जाएगी। या मान लीजिए कि 6, 8, 12 में बैठ जाएं, यहाँ केंद्राधिपति दोष लग रहा है, केंद्र में कहीं बैठे केंद्र के स्वामी हुए, केंद्र के स्वामी होके तटस्थ हुए और साथ में अगर ये 6, 8, 12 स्थान में बैठ जाएं, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो जाए, तो ऐसे केस में पापी हो जाएंगे, तब ये मारक हो जाएंगे, राइट। या मान लीजिए शत्रु राशि में बैठ जाएं, शत्रु की राशि में बैठ गए और इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में भी फिर मारक हो जाएंगे, राइट। इस तरह से ये देखते हैं कि अगर ये शुभ ग्रह जो हैं वो गुरु, शुक्र, बुध एंड चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह होते हैं। अगर केंद्र के स्वामी बनते हैं, इनके अंदर केंद्राधिपति दोष आता है, यानी उस केस में फिर ये शुभ फल नहीं दे पाते और ये शुभ फल भी नहीं देंगे, लेकिन वो इनके अंदर ये एक तटस्थता आ जाती है, यानी ये न्यूट्रल हो गए, शुभ फल नहीं देंगे। और अगर सपोज़ ये केंद्र के स्वामी में अगर सप्तमेश भी बन गए, ऐसे केस में फिर ये मारक हो जाएंगे। और सप्तम स्थान के स्वामी बन के अगर मारक स्थान में ही बैठ गए, मारक स्थान 3 है, सप्तम, द्वितीय एंड द्वादश कहीं बैठ गए, तो और ज़्यादा मारक होंगे। अगर सपोज़ नहीं बैठे
उस केस में फिर अगर नीच के हो जाएं, डिबिलिटेड राशि में बैठ जाएं, या अपने जहाँ बैठे वहाँ सूर्य के साथ में अस्त हो जाएं, या 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ रिलेशन हो जाए, और या शत्रु की राशि में बैठ के इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ये फिर बहुत ज़्यादा मारक हो जाएंगे। और इनकी दशा अंतरदशा में अगर उस समय व्यक्ति की आयु समाप्त हो रही है तो वो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। राइट, इस तरह से इसको देखा जाता है। ये कितने बढ़िया तरीके से पराशर ऋषि ने इसको बताया है कि मारक ग्रह और मार्केश के बारे में बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और इसमें जो लेक्चर नंबर 265 है, अभी एक के बाद एक लेक्चर आते चले जा रहे हैं। अभी 8th स्थान से रिलेटेड सब्जेक्ट डील हो रहा है। अष्टम में आयुर्दाय पहले बताया, एज से रिलेटेड। आज ये टॉपिक शुरू हुआ है मृत्यु से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास सब एक के बाद एक वीडियो या लेक्चर्स आते चले जाएं। और अगर आपने वहाँ एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा वीडियो है, यानी कोरोना वॉरियर्स को जो ट्रिब्यूट किया गया है गिटार के गाने, अगर उसमें आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो यहाँ ना करें सब्सक्राइब, दोनों में से एक ही जगह करना है। राइट, क्योंकि दोनों चैनल्स एक ही हैं, तो एक ही हमारे ही चैनल्स हैं। तो उसको चाहे एस्ट्रोलॉजी गिटार में सब्सक्राइब करें या यहाँ एस्ट्रोलॉजी में इसको सब्सक्राइब करें। राइट, थैंक यू।